जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। दोस्तों, ये है मेरे जेड प्लांट और इसकी किस तरह से हमें केयर करनी है। इसकी सर्दियों में हमें जेड प्लांट हमारा ख़राब ना हो और हमारे पास इसी तरह से हरा भरा बना रहे। दोस्तों, इसके लिए आपको जेड प्लांट को पौधे को यानी दिसंबर से लेके फरवरी तक कौन कौन से काम करना है, कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, इसके पौधे को मजबूत और हरा भरा हम किस तरह से घना बना सकते हैं, जिससे कि दोस्तों जेड प्लांट का पौधा सर्दियों में हरा भरा बना रहे। और सर्दियों में ऐसे कौन से काम हैं दोस्तों जो हमें इस पे नहीं करने हैं, जिन्हें करने से हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। इन सभी बातों को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एक गुड लक प्लांट है और वास्तु के अकॉर्डिंग इसको हमारे बेडरूम में भी स्थान दिया गया है। और ये दोस्तों आउटडोर और इंडोर दोनों ही जगह बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरी तरह से इंडोर हम इसको रख सकते हैं, पर नहीं दोस्तों। इसको इंडोर रखने से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसको स्नेक प्लांट की तरह अंधेरे कमरे में रख सकते हैं। इसको 3-4 दिन के अंतर पर फुल सन में रखना बहुत ज़रूरी है, या आप उस जगह इसको रख सकते हैं जहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत ब्राइट लाइट या थोड़ी बहुत देर की धूप आती हो। विंडो के पास वहाँ रख सकते हैं इसको दोस्तों। और जैसे दोस्तों ये जो है पूरी रात मतलब 24 आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहता है और ऑक्सीजन देता रहता है दोस्तों। तो उसके हिसाब से इसको बेडरूम में स्थान दिया गया है और इसे हम बेडरूम में रख सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही लकी प्लांट होता है। मतलब इसको हम धन को आकर्षित करने वाला पौधा भी इसको बोल सकते हैं आमतौर की भाषा में। और वास्तु प्लांट बहुत ही शुभ है ये हमारे घर में रखने के लिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों कि हमको इसकी मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है। तो दोस्तों इसमें 30% हम बालू ले सकते हैं और 50% इसमें हम मिट्टी ले सकते हैं। 10% नीम खली हमें लेना बहुत ज़रूरी है और 10% कोई भी खाद डालकर इसकी बहुत अच्छी पोरस मिट्टी तैयार करनी होती है दोस्तों। उसके बाद बात करें कि ये उगता कैसे है दोस्तों, तो इसको उगाना को बच्चा भी इसको उगा सकता है दोस्तों। इसकी 2 इंच की भी कटिंग, जैसे अगर हम इतनी सी भी कटिंग इसको लगा देते हैं दोस्तों, तो ये आराम से चल जाता है। इतनी कटिंग से भी ये आराम से चल जाता है। और वैसे भी दोस्तों ये वैसे पत्ती से भी उगने वाला प्लांट है, पर मैंने तो ट्राई किया, मेरा पत्ती से नहीं उगा ये। हाँ, पर 3-4 इंच की कटिंग इसकी आराम से चल जाती है और ये अच्छा घना पौधा हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बात करें इसके पॉट साइज़ की दोस्तों, तो इसको पॉट साइज़ ज़्यादा बड़ा की ज़रूरत नहीं होती है। 4 इंची 5 इंची के देखिए, जैसे ये मेरा टॉर्टॉइस वाला ये है पॉट, इसमें ये आराम से देखिए चल रहा है ये। और 4 इंची के पॉट से लेके ये 6-7 इंची के पॉट में आराम से चल जाता है और बुशी होने लग जाता है दोस्तों ये। तो दोस्तों जैसे ये एक सेकुलेंट वैरायटी का पौधा है, तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो थोड़ी पानी से भरी हुई होती हैं, बहुत फ्लैशी होती हैं। जैसे अगर हम कुछ दबाते हैं तो दोस्तों देखिए इस तरह से इसमें पानी निकलता है ये। तो ये सेकुलेंट वैरायटी का पौधा है और अपनी पत्तियों में ही और अपनी स्टेम में ही पानी स्टोर करके रखता है दोस्तों। तो इसको हमें ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर हम इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो ये ख़राब होने लगता है दोस्तों, और इसकी स्टेम से ही ये गलने लगता है, जिससे ऊपर पौधा सूखने लगता है दोस्तों। और बहुत कम पानी में और बहुत कम केयर में चलने वाला बहुत ही शुभ लकी प्लांट है दोस्तों। तो हमें इसको अपने गार्डन में बहुत ज़रूर स्थान देना चाहिए। और जैसे कि आप बदलते ट्रेंड में इसकी बहुत सुंदर सुंदर टोपियारी बनाई जाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर इसकी जेट प्लांट की टोपियारी तैयार करते हैं लोग और बहुत ही अपने गार्डन को सजाते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि दिसंबर से लेके फरवरी तक ऐसे कौन से काम हैं जो हमें इस
जेट प्लांट के अंदर नहीं करने होते हैं, जिससे अगर हम करेंगे तो ये प्लांट हमको छोड़ के चला जाएगा और स्ट्रेस में भी आ सकता है दोस्तों। तो आज उन बातों पे भी हम बात करेंगे कि हमें इस जेट प्लांट को लेकर दिसंबर से लेकर फरवरी तक के महीने में हमें कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम है कि इसको हमें फुल सन में ज़रूर रखना है। सर्दियों में जैसे अब धूप की तीव्रता थोड़ी कम हो गई है दोस्तों सर्दियों में, तो इसको हमें फुल सन में ज़रूर रखना चाहिए। वैसे तो गर्मी में भी ये फुल सन में आराम से चलता है, पर जैसे सर्दियों में बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको इंडोर रखना या सेमी शेड में रख दें, तो ये गलती कभी ना करें दोस्तों। इसको फुल सन में रखें जिससे इसको पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके दोस्तों। तो पहला टॉपिक है कि हमको इसको सर्दियों में फुल सन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक सेकुलेंट वैरायटी का पौधा है और इसकी पत्तियों में ही पानी बहुत जमा होता है दोस्तों। तो हमें सर्दियों में इस पे स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे इसकी पत्तियों में और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी इसकी स्टेम पे जमा हो जाए, इसकी पत्तियों पे जमा हो जाए और पत्तियाँ पीली होके गल के सड़ने लगें। तो हमें इसके ऊपर स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करते हैं इसके तीसरे टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों हमको दिसंबर से लेके फरवरी तक इसमें बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करनी है, कोई इसकी कटाई छटाई हमें नहीं करनी है। जैसे हमारा पौधा बना हुआ है उसी तरह से हमें अपने पौधे को रखना है और इस सर्दियों में दिसंबर से लेके फरवरी तक अपने पौधे को इसी तरह से सेव करना है दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा गुड़ाई भी हमें इस प्लांट पे नहीं करनी है, जिससे कि इसकी जड़ों में ज़्यादा हवा लगे और ठंडी हवा इसकी जड़ों पर लगकर ये पौधा स्ट्रेस में आ जाए। तो हमें इसमें गुड़ाई भी अभी नहीं करनी है दिसंबर से लेके फरवरी तक। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सर्दियों के मौसम में ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हमें इस जेट प्लांट पे देना है, जिससे हमारा ये जेट प्लांट सर्दियों में खूब आराम से सरवाइव करे और इसकी पत्तियाँ पीली होकर ना गिरें और हरा भरा और इसी तरह से वूशी बना रहे। उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले 1 लीटर पानी लेना है साफ़, और उस साफ़ पानी में हमें 2 ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं वो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है सर्दियों में इसको बचाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये कॉफ़ी है जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं अपने आप को भी सर्दी से बचाने के लिए दोस्तों। तो हम ये आधी चम्मच जो कॉफ़ी है हम 1 लीटर पानी में हम घोल के अपने प्लांट को दे सकते हैं दोस्तों, जिससे इसमें नाइट्रोजन की मात्रा इसके पौधों के में पहुंच सकती है और सर्दी में ये आराम से सर्वाइव कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमें चाय की पत्ती का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये चाय की पत्ती है, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को बचाने के लिए। और हाँ दोस्तों थोड़ा सा अगर हम इसमें एप्सम सॉल्ट की मात्रा भी अगर ½ टेबल स्पून इस तरह से मिला देंगे और इसको भी हम अपने प्लांट में देंगे दोस्तों इस तरह से मिलाकर, तो ये हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह से सर्दियों में सर्वाइव करता रहेगा और ये हमारे पास इसी तरह से हरा भरा और घना बना रहेगा दोस्तों। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी जानकारी? अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर कोई बात आपको नेगेटिव भी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग, टाटा बाय बाय।